उसको जो भी पाने का तरीका है। अब आपको अभियान के माध्यम से बहुत आपको वो हासिल करनी है, सारे सपने हासिल करने, सब कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए जो भी तरीका है, जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको प्यार करना पड़ेगा। ये आपको समझना होगा कि वो जो भी है, अब आपको वो अच्छा लगे ना लगे, इन चीजों को भूल करके आपको यहाँ पर आना है। और इस सिस्टम के महागुरु जिन्होंने हर एक व्यक्ति को, हर एक सफल व्यक्ति को, हर एक सफलता की कहानी में उनका नाम दर्ज है, और जिन्होंने पूरी दुनिया को सफल बनाया है, हमें स्वयं उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। तो वो हमें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए, अपने लीडरशिप को निकालना चाहिए, अपने टैलेंट को जगाना चाहिए, हर वो चीज करनी चाहिए जो हमें इस अपने लक्ष्य की ओर लेकर के जाती है। देखो, इस अभियान में एक गजब की बात है जो मैंने एग्जामिन की है पिछले 2 सालों में, कि इस अभियान में लाख कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो लोग लाख रुपए कमा रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत संघर्ष लगता है, बहुत कुछ है। पर 10 लाख कमाना बहुत आसान है। मैंने देखा है, जिनको 10 लाख का चेक आता है उनको उतनी मेहनत नहीं लगती है, उतना संघर्ष नहीं लगता है, और ये बहुत आसान है। तो किसी भी कीमत पर अपने आप को यहां तक धक्का देना है, यहां तक तो लेकर के जाना ही है। ये वो जगह है जहां मैं कहूं कि एक स्टार सफायर जैसी पिन अगर आप गिने, कि जहां फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे को मिल जाए, जहां सिक्योरिटी हमारे को आ जाए, जहां हम अपनी जनरेशन तक को सिक्योर करने के लेवल पर ऑलरेडी पहुंच जाए, उस लेवल तक अपने आप को धक्का देना ही है, रोकना ही नहीं है। किसी भी कीमत पर अपने आप को यहां तक डिमोटिवेट होने नहीं देना है, यहां तक लेकर के जाना है साथियों। ये संघर्ष जीवन पर नहीं रहने वाला है, ये संघर्ष एक लेवल तक ही रहने वाला है। उस लेवल से उठा करके अपने आप को उस अगले पायदान पर अगर आप ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एलडीपी बहुत काम करती है साथियों। ये एलडीपी है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे बोलते हैं हम, वो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, और बदलाव बहुत ज्यादा अति आवश्यक है इसको पाने के लिए। तो ये याद रखना साथियों, अपने आप को हमेशा तकलीफ नहीं, मैं मार के जी रहा हूं, मेरी इच्छा है, मेरे बच्चे ने मेरे से कोई डिमांड की और मैं उसे नहीं दिला पा रहा हूं, ये कम है। मैं जो इलाज मैं पाना चाहता हूं वो इलाज में नहीं करा पा रहा, ये यहाँ मैं समझता हूं कि ये कम होना कहलाता है। मैं जो, और ज्यादा का कोई डेफिनेशन नहीं है इस दुनिया में, पर कम का डेफिनेशन है साथियों। तो ये समझे कि हम अपने मन का हर काम कर पाए, अपनी मनचाही होटल में खाना खा पाए, मनचाही जगह पे घूम पाए, मनचाही यात्रा कर पाए, मनचाही गाड़ी खरीद पाए, हर वो काम हम कर पाए जिसको हमारा मन है, हमारे सपने हैं, वहां तक हमें लेकर के जाना चाहिए। ज्यादा की कोई सीमा नहीं है ना। तो ये याद रखें कि अपने आप को वहां तक अगर लेकर के जाना है और उन पायदान तक पहुंचना है, तो हर वो काम करना होगा, कंपलसरी सीखना होगा, हर बारीकी को सीखना होगा। क्योंकि ये सफलता है ना, ये एक तरह से मैं आपको बताऊं, ये पाव भाजी जैसी है। ये जो डायमंड है ना, ये पाव भाजी जैसा है। आपको दिखती है कि ये एक आइटम है पाव भाजी, पर जितनी माताएं बहनें मेरे यहाँ साथ बैठी है ना, वो जानती हैं कि अकेली भाजी बनाने में साला इतने सामान लगते हैं, और इतने सामान में से भी एक चीज ये ध्यान रखना पड़ता है कि संतुलित मात्रा में, कि क्या चीज कितनी डलेगी, किस समय पे डलेगी, कितनी देर तक पकेगी, इस पूरी चीज का बिल्कुल परफेक्ट जब खाका होता है ना, तब जाकर के एक शानदार भाजी तैयार होती है। यार, हम डायमंड बनना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, और हम अनियंत्रित तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप को समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो नहीं है, हर चीज हर उचित मात्रा में करनी होगी। क्या क्या जरूरी है, बहुत सारी चीजें होती है, गोल सेटिंग होता है, विजन होता है, फोकस होता है, 50 चीजें हैं साथियों, और हमें हर चीज, हर क्षमता अपने भीतर डेवलप करनी है। हम आए हैं इस खेल में यार, अपनी कहानी बनाने के लिए आए, हम भी कुछ हासिल करने के लिए आए। ये क्या चंद लोगों को ही हासिल करना था क्या? 4 ही डायमंड है क्या? अरे, सौरभ सर ने स्टेज से बोला है और कि अगले 5 सालों में हम वो करें जो 24 सालों में पिछलों ने किया, वो भी हम अगले 24 सालों में करेंगे। तो फिर हमारा होने का मतलब क्या है? अब सेकंड जनरेशन आ चुकी है सर, हाई स्पीड इंजन है, और अगले 5 सालों में वो कमाल होंगे जो पिछले 24 सालों में नहीं हुए हैं। इतने प्रोडक्ट है, इतनी रेंज है, कंपनी की शानदार जबरदस्त तैयारी है। बस अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, और अपने आप को अगर डायमंड बनाना है तो हर बारीक चीज सीखना है, अपने आप को याद रखना, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रोसेस है ये। तो ये करना है, और टैलेंट अपने भीतर पैदा करना है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। देखो, टैलेंट आ जाता है ना, तो कई लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। टैलेंट तो आ जाता है, पर वहां मेहनत करना बंद कर देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अमिताभ बच्चन साहब जो हैं,
उनके दौर के कई हीरो थे, अन्य जो भी हीरो थे, चाहे मैं बात करूं कि धर्मेंद्र हो, चाहे जितेंद्र हो, जो भी आज जीवित हैं, तो क्या उनमें टैलेंट नहीं था क्या? धर्मेंद्र, जितेंद्र, इनके पास टैलेंट नहीं है? पर वो आज स्क्रीन पर नजर नहीं आते हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज अमिताभ बच्चन साहब सालाना 2,500 करोड़ रुपए कमाते हैं। एक व्यक्ति चलता फिरता 2,500 करोड़ की इंडस्ट्री है, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष, और आज भी मेहनत करते हैं। नमकीन भुजिया वो बेचते नजर आते हैं, अंडर गारमेंट्स वो बेचते हुए नजर आते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल तेल बेचते हुए नजर आते हैं, अमूल कॉफी बेचते हुए वो नजर आते हैं, गर्मी में सर्दी का एहसास बेचते हुए नजर आते हैं। पता नहीं क्या क्या चीजें वो करते हैं, केबीसी को होस्ट करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आज भी वो नजर आते हैं। जो मेहनत नहीं करेगा वो नजर नहीं आएगा, वो आउट हो जाएगा साथियों। अभी तो बहुत आप अभी सफर में है। अभी तो जो हमने हासिल किया है ये तो 10% क्या, 1% भी नहीं है साथियों। हमें बहुत लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनना है। जब आप सफल होते हैं ना, अपने आप को सफल और कामयाब बनाते हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदार को कुछ नहीं मिले, हो सकता है आपके पड़ोस में जो भी रहता है उनको कुछ नहीं मिले, उनको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। पर आप वो लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने वाले बन जाते हैं। आपको देख करके लोग ड्रीम करें, जिस दिन आपका नाम लेकर के ड्रीम करे कि साला मुझे इनके जैसा बनना है, जैसे आज हम दूसरों के नाम के लेकर के हम ड्रीम करते हैं, हमें अपने आप को वैसा बनाना है। हम भी तो उसी जर्नी में, हम भी उसी अभियान का हिस्सा है। जिस अभियान से उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया, हमें भी वैसा बनना है। हमारे में वो क्षमता है, हमारे में वो टैलेंट है, हमारे में हर चीज है। मेहनत हमें करते रहना है, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और कामयाबी आपके भीतर है, आपके भीतर है। वो कब निकलेगी? जब आप उस पर मेहनत करोगे। जैसे घी होता है ना, घी तो अर्जुन जी, आप तो यादव हैं, मेरे को बताइए, दूध को तो आप अच्छे से पहचानते होंगे, तो दूध में कहीं घी नजर आता है क्या? नहीं सर, छुपा हुआ होता है, बिल्कुल नजर नहीं मेहनत आता। करते हैं तो निकलता है ना। वैसे ही कामयाबी आपके भीतर छुपी हुई है, हर एक के भीतर छुपी हुई है। वो मेहनत नहीं नजर आएगी, आपको नहीं नजर आएगी, पर मेहनत करोगे निकल करके आएगी, ये गारंटी है। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं इस बात को जल्दी से समझ गया। मेरे लिए तो देखो, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे तो चलती फिरती एलडीपी रोज घर में मिलती है। जब भी गुरुदेव साथ होते हैं, कोई ना कोई टिप्स मिलती है। वहां से मेरे को समझ आ गया कि यार, टैलेंट आने से अगर मैं रुक जाऊंगा तो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे अगर बनना, मुझे भी वहां जाना है ना यार, जहाँ कोई भी टॉप लेवल का व्यक्ति खड़ा है, मुझे वहां पहुंचना है। मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? तो मुझे वहां पहुंचना है, और मैंने इसलिए अपनी मेहनत को बढ़ाया। ये मेरे दिसंबर माह का टूर था, जो द्वारकाधीश की नगरी से चालू हुआ और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जाकर के समाप्त हुआ। मैं द्वारका, राजकोट, बावड़ी, संबलपुर, बालासोर, भुवनेश्वर, जोधपुर, खिंवसर, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने ये टूर, अभी इतना लंबा ट्रिप सिंगल एक बार घर से निकला था 5 तारीख को, कल लौटा हूं भिलवाड़ा में। और ये देखो, 4 धाम भारत के होते हैं, सिर, पैर और दोनों हाथ। ये दोनों हाथ सर, द्वारकाधीश से जगन्नाथपुरी तक की यात्रा मैंने अपने इस एक ही ट्रिप में की है। मुझे समझ आ गया कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये मेहनत मुझे करनी है, और ये मैं इसलिए अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ा चुका हूँ 2 साल में। आज कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर 2 साल ही हुए हैं क्या आपको? उनको डाउट हो जाता है जब मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, सर मान नहीं सकते सर, आपको 2 ही साल हुए हैं। और 2 साल पहले, मैं कहता हूं कि मैं 2 साल पहले अखंड नेगेटिव था, पॉजिटिव होना तो बहुत दूर की बात है। पर 2 साल में ये भीषण बदलाव जो है, ये जब सही समझ आ जाती है ना, तब जीवन में आते हैं कि यार मैं काम क्या कर रहा हूँ। मेरी 7 पुश्तों तक को सुधारने का काम कर रहा हूँ, मेरी अकेले के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो मेहनत करूंगा उससे मेरी आने वाली पुश्तें कामयाब होंगी। आज हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था, यूथ का जो प्रोग्राम हुआ था, तीसरी जनरेशन आई थी, तीसरी पीढ़ी। और तीसरी पीढ़ी भी किस व्यक्ति की? सीपी सिखवाल सर की। आदरणीय सीपी सिखवाल सर जो स्वर्गीय हैं, अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका बेटा और उनका पोता, उनके पोते तक को उनकी इनकम आ रही है। और वो आदमी एक अनपढ़ अंगूठा टेक था और इस सिस्टम का रूबी स्टार था। गजब की बात है। मतलब सीखना चाहिए कि एक ऊंट चराने वाला व्यक्ति अगर अपनी तीसरी पीढ़ी को सुरक्षित करके चला गया है, तो हमें तो वो चीज करनी है, वो आग अपने भीतर जगानी है। और ये मेहनत बरकरार रहे, इसलिए ये मेरे जनवरी माह के टूर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, बिहार में जाके खत्म हो रहा है, और इसी प्रकार से ये मेरे फरवरी माह के टूर हैं। तो ये करना पड़ेगा।
ये मेहनत आपको भी करनी। मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? हम खुद के लिए कर रहे हैं ना। मैं किसी और के लिए मेहनत नहीं कर रहा, मैं अपना जीवन बनाने आया हूँ, अपने सपने पूरे करने आया हूँ। आपके सबके अपने अपने सपने हैं, तो आपको मेहनत बढ़ानी होगी, काम करना होगा जिस भी क्षेत्र में। पर वो कौन करता है? जिसका लक्ष्य बड़ा होता है। ये सारी चीजें आपको समझ मिलेगी। मुझे ये समझ मिली ये चलती फिरती एलडीपी बीसी सर से, और ये समझ आपको भी मिलेगी। ये जहां आप उस एलडीपी प्रोग्राम में आपको जाना होगा, अपने आप को बिल्कुल, और कहते हैं ना जिसको कि जागृत मन से जाना होगा, डायरी पेन लेकर के जाना होगा और निर्णय करके जाना होगा कि साला अंदर से बाहर निकलूंगा तो बदल करके ही निकलूंगा अपने आप। एक निर्णय आप करेंगे जिंदगी में, तब जाकर के ये काम होगा। और ये लक्ष्य जिसका बड़ा नहीं होता ना, वो मेहनत कर ही नहीं पाता है जिंदगी में। मैं अपनी जिंदगी का उदाहरण बताता हूँ। 12वीं कक्षा तक हिंदुस्तान की टॉप स्कूल में मैंने पढ़ाई करी। कॉलेज में मुझे भिलवाड़ा एडमिशन दिला दिया गया कि बस आपको तो बाद में फैक्ट्री संभालनी है, तो सुबह कॉलेज जाना, शाम को फैक्ट्री संभालना, और अपना बस काम करना। आपको जीवन में आगे बाहर पढ़ के क्या करना है। मेरी विदेश जाने की इच्छा थी, पर जब यहाँ आ गए तो लक्ष्य क्लियर हो गया कि यार नौकरी तो करनी नहीं है, तो ज्यादा नंबर लाके क्या करेंगे। तो लक्ष्य बना लिया कि बस पास होना है। अच्छा, पढ़ना भी कोई जरूरी नहीं था, फैक्ट्री तो फिर भी संभाल लेता, पर नौकरी नहीं करनी थी, पर छोकरी ढंग की चाहिए थी, इसलिए पढ़ाई करी। वो 40 नंबर भी इसलिए लाए गए। अब मेरी बेस्ट स्कूल में, मेरे को बेस्ट कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया गया, बेस्ट टीचर से मेरी कोचिंग करवाई गई, मुझे ट्यूशन दिलवाई गई, सब कुछ बहुत बेहतरीन किया गया। पर क्या काम का वो कितने भी बेहतरीन हो, साला मेरा लक्ष्य था 40 नंबर लाने। वो टीचर कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, जब मेरा लक्ष्य अगर बड़ा नहीं है तो मुझे बढ़िया नंबर दिला ही नहीं सकता। मैं मेहनत करूंगा ही नहीं, मैं घर पे जाके बस्ता फेंक देता था। जिसको नंबर 90 नंबर लाने होते थे ना, वो घर पे जाके रिवीजन करता था, पढ़ाई करता था। फिर उसको कुछ डाउट रह जाता था या समझ नहीं आता था, तो अगले दिन कक्षा में पूछता था, और मैं पीछे बेंच पे बैठा बैठा सोचता था क्या बेवकूफ आदमी है। क्योंकि मुझे लगता है मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य क्लियर, एग्जाम का 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है, मैं 1-1.5 घंटे में बाहर निकल आता था, क्योंकि लक्ष्य क्लियर था यार 40 लाने। करना क्या है, 1.5 घंटे खेलेंगे बाहर चल के, मौज करेंगे। और वो तो जब आपका लक्ष्य छोटा होता है ना, तो चाहे बीसीजी आ जाए, चाहे सिखाने टीसीजी आ जाए, पर वो जिनका लक्ष्य बड़ा नहीं है, वो जिंदगी में बहुत बड़ा मेहनत कर नहीं पाएंगे, उनसे होगी ही नहीं, उनसे करवा ही नहीं सकते आप। तो सबसे पहली जरूरी चीज होती है कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। ये सेटिंग आपको ये समझ आएगा उस एलडीपी प्रोग्राम में जाने के बाद। क्योंकि मैं आज आपको सिर्फ मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, इसको बारीक से समझना है ना, तो उनसे समझो जिन्होंने मुझे समझाया, उनसे समझो जिन्होंने हर डायमंड को डायमंड बनाया है, उनसे समझो जिन्होंने हर आदमी को, हर व्यक्ति को सफल बनाया है, और उसके लिए 72 वर्ष की उम्र में वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं। आपके पास क्या चैलेंज होंगे मुझे नहीं पता। मेरे पिताजी ने दोनों घुटने बदलवाए, क्योंकि काम करना है, मेहनत करनी। और वो दोनों घुटने बदलाने के बाद 72 वर्ष की आयु में आज भी 15-15 दिन का टूर करते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया, बस कि जो मेरे पास आएगा उसको सफल बनाना मेरी जवाबदारी है। आप उनको फॉलो कर लें, उनकी बातें सुन लें, वो उतना काफी है। पर वो एलडीपी करने आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। यहाँ नए साथी की मैं कहता हूँ एलडीपी में कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है। नए साथी को अभी क्यों करना है पहले वही क्लियर हो जाए, पर पुराने हर साथी को इस एलडीपी की आवश्यकता है ही है। अगर आप इस अभियान का हिस्सा हैं, और मान लीजिए आपको 6 महीने साल भर से ज्यादा का समय हो चुका और आपने अभी तक कोई एलडीपी नहीं की है, तो आप दिशाहीन जीवन जी रहे हैं। आप उस बंदर की तरह मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। मेहनत में कोई कमी नहीं, पर रिजल्ट नहीं निकल करके आएंगे। तो अपने आप को एलडीपी प्रोग्राम में हर उस साथी को पहुंचाना ही पहुंचाना चाहिए। आपने उससे वायदा किया है कि भाई आपको सफल बनाना है, तो उसको सफल कैसे होना है वो सीखने के लिए उस प्रोग्राम तक लेकर के आना है। पर पुराने साथी को ये प्रोग्राम निश्चित तौर पर अटेंड करना चाहिए। और लक्ष्य हमारे जो हैं वो 3 तरह के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल जैसे मेरा है कि मुझे डायमंड तो बनना ही बनना है साला, किसी भी कीमत पे। एक पिक्चर आई है अभी, बहुत हिट चल रही है, सुपर हिट पिक्चर चल रही है अभी। एक कौन सी पिक्चर है? यादव सर के सर पे मुस्कान आ गई चेहरे पे। पुष्पा। पुष्पा नाम सुना है आप लोगों ने? ओ साला पुष्पा पिक्चर देख करके, और मेरा भी एक लक्ष्य, मैंने पहली पुष्पा, पुष्पा 2 आई है अभी, अभी ये उसकी सेकंड सीरीज है। पहली पुष्पा राज आई थी। तो पुष्पा भले ही आपने पिक्चर सुनी देखी नहीं हो, पर डायलॉग सबको ध्यान होगा। उसका एक डायलॉग है बड़ा फेमस, वो ऐसे करके बोलता है,
क्या बोलता है वो, मैं झुकेगा नहीं साला, है ना। मैं रोजाना जब सवेरे तैयार होता हूँ, कोट पैंट पहनता हूँ, बिल्कुल अपना दाढ़ी वाड़ी बना करके तैयार होके कांच के सामने खड़ा हो जाता हूँ, और रोजाना रोजाना नियम से, पिछली पुष्पा देखी थी ना, उस दिन से लेकर आज दिन तक एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन तैयार होने के बाद कांच के सामने खड़ा होकर के खुद से अपने आप से ये नहीं बोलता कि इस अभियान का डायमंड बनने तक ये अभिषेक छाबड़ा रुकेगा नहीं साला। साला वही एटीट्यूड होना चाहिए यार, क्यों रुकना है उससे पहले, क्यों छोटा क्यों चाहिए हमें, हमें कंपनी देती है और हमें हासिल करना चाहिए। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। मिड टर्म गोल मेरा ये है कि अगले एक साल का मेरा लक्ष्य क्या है, अगले साल मुझे क्या करना है, क्योंकि डायमंड एक साल में नहीं बना जा सकता, है ना, प्रोसेस है। पर अगले उसके लिए अगले एक साल मुझे क्या स्टेप चाहिए, कौन सी पिन चाहिए, कौन सा लेवल चाहिए, क्या ग्रोथ चाहिए मुझे, टीम में कितने साथियों को ग्रोथ दिलवानी है, किन किन को सफल बनाना है। अच्छा, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप ये ध्यान रख लें कि किन किन को सफल बनाए। और शॉर्ट टर्म गोल ये है कि यार दिसंबर आने वाला है, अभी दिसंबर माह में मुझे तो ग्रोथ करनी है किसी भी कीमत पर, और बचे हुए मेरे हाथ में 10 दिन है, तो मुझे फोकस करना चाहिए कि यार मैं न्यूट्रीचार्ज वुमन पर काम करूं। और अभी जो उनका प्रोग्राम है 300 पीस का टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा साथियों को ये कैसे अचीव करवा सकते हैं, कितना आसान है ये, हमें उस पर काम करना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म गोल है। तो इस तरह से एक योजना बनाई जाती है। मैंने कहा ना, पाव भाजी बनाने जैसा है, डायमंड बनना कोई आसान नहीं है। हमें ये भी समझना होता है कि यार पैसा आता कैसे है इस सिस्टम में। मैंने समझा इसको बहुत अच्छे से कि पैसा कैसे आता है। पैसा आता है साला पीवी की कैलकुलेशन होती है उससे, पीवी आता है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट मिलता है पिकअप सेंटर वंडरवर्ड पे, तो प्रोडक्ट हमारा भगवान है, प्रोडक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम फोकस हम पता नहीं कहाँ करते हैं, मुझे नहीं पता, पर प्रोडक्ट का जितना कंजप्शन होगा उतना बड़ा चेक होगा। ये कैलकुलेशंस, ये बारीकियां, ये सारी चीजें हमें समझ आनी चाहिए। हमें हर माह ग्रोथ करनी चाहिए। टीसी सर कहते हैं ग्रोथ, आप पिन हर महीने नहीं बदल सकते, पर आप ग्रोथ हर महीने कर सकते हैं। एक एक सवाल आप अपनी जिंदगी में डाल लें, हर आदमी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कभी ये नहीं पूछे कि यार तेरा बिजनेस कितना क्लोज हुआ है। ये सवाल पूछना ही बंद कर दो आज से। उससे पूछो कि इस महीने ग्रोथ कितनी की है। आप एक महीने पूछोगे, दूसरे महीने पूछोगे, तीसरे महीने पूछोगे, चौथे महीने शर्म से ग्रोथ करके आएगा आपके सामने। हर बार नहीं कह सकता कि सर नहीं ग्रोथ तो नहीं हुई सर, नहीं सर मेंटेन नहीं हो रहा सर। आदत डाल दो, आदत डाल दो बस। आज से बात यही करनी है कि ग्रोथ कितनी की है, ग्रोथ कितनी की, ग्रोथ कितनी की। बिजनेस का मतलब ही ग्रोथ है, जिंदगी का मतलब ही ग्रोथ है। वो मेरे को तो बीसी सर के कई उदाहरण हैं जो बड़े प्रभावित करते हैं कि साला नाखून भी रोज बढ़ते हैं यार, तो वो भी एक दिन अगर हम नहीं काटे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच जाते हैं, बढ़ते 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 बढ़ते। इतना महान हो सकता है। हम भी अपने आप को ग्रोथ करने से नहीं रोकें, और ग्रोथ करते जाएं, आदत बना लें, चाहे इतनी सी भी करें, ग्रोथ करते जाएं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। एक शब्द है इम्प्रूवमेंट। ये जिंदगी में कहते हैं, इंग्लिश के अंदर एक कहावत है कि द कि मतलब मैं उस कहावत को हिंदी में समझाता हूँ आपको कि इम्प्रूवमेंट कभी जिंदगी में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पहुंच के आपको ये लगे कि अब इससे ज्यादा इम्प्रूव मैं अपने आप को नहीं कर सकता। सीखने की गुंजाइश हमेशा जीवन में रहती है। मैं आज भी देखता हूँ, मैं टीसी सर को देखता हूँ, बीसी सर को देखता हूँ, वो अभी किताबें पढ़ते हैं यार, वो किताबें पढ़ते हैं, वो ऑडियो सुनते हैं। वो आपने देखा होगा, बीसी सर को कई बार देखा होगा, 100% सब जब लोग जानते होंगे अगर उनके साथ कहीं ट्रेवल किया है तो, वो अपना हेडफोन लगा के कुछ ना कुछ तो सुनते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि चलती ट्रेन में या चलती कार में वो पढ़ नहीं सकते हैं। जब वो पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ते हैं, और रोजाना सवेरे उठ के अपने शुद्ध विचारों को कागज पे लिखते हैं। वो रोजाना क्यों, रोज अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। यही काम टीसी सर करते हैं। टीसी सर रोजाना पढ़ते हैं। मैं अमिताभ बच्चन की इतनी ग्रोथ देखता हूँ, मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा, वो कहता है मैं रोजाना कुछ सीखता हूँ, रोजाना कुछ नया सीखता हूँ, हर व्यक्ति से सीखता हूँ। तो सीखना बंद मत करें। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा जीवन में रहती है, और अपने आप को निश्चित तौर पर आप इंप्रूव करेंगे, मेरी गारंटी है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये आप अपने आप पर कर रहे हैं, तो ये इंप्रूव करने पर कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव करने पर कर रहे हैं। देखो डायमंड जो होता है ना, डायमंड तो असली जिंदगी का जो डायमंड होता है, जिसको हम अंगूठी में पहनते हैं उस हीरे को, वो हीरा खदान में से जब निकलता है तो कुछ इस तरह का नजर आता है। फिर उसको काट पीट के तराश तराश के कुछ ऐसा बना दिया जाता है, तो आपको वो पसंद आता है। ये वाला डायमंड अब पहला जो मैंने दिखाया, वो डायमंड में किसी को दूं तो कोई लेगा क्या?
नहीं, उस डायमंड की कीमत जब है जब उसे तराशा जाए, काट छांट कर दी जाए, उसको उस शेप में ढाल दिया जाए जिस शेप में वो सुंदर दिखता है, तो वो डायमंड लेने योग्य होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको ये अपने आप को ढालना है एक शेप में। वो सफल व्यक्ति आपके भीतर है, वो काट छांट आपको करनी पड़ेगी। वो आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ चोट करनी है, कितने प्रेशर से चोट करनी है। पत्थर में दे दूं, चैनी हथौड़ी आपको दे दूं, आप मूर्ति नहीं गढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि कहाँ चोट करनी है, कितनी चोट करनी है, किस प्रकार से करनी है, किस एंगल से करनी है। पर आप सीख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से डायमंड बनना है ना, तो कई तब्दीलियां करनी, पर कहाँ चोट करनी है, कितनी चोट करनी है, किस प्रकार से करनी है, ये आदरणीय बीसी सर सिखा सकते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया है। तो ये बात आप समझें कि एलडीपी का महत्व है, ये जीवन बदलने की प्रक्रिया है। और ये जब आप सफलता आपके भीतर है, मैंने पहले भी कहा ना, वो निकल करके आएगी। आपको ये मेहनत अपने आप पर करनी होगी। आपकी जिंदगी के आप स्वयं इंजीनियर हैं। आपको कोई बता सकता है, करना आपको है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, तो करना आपको है और वो आप स्वयं कर सकते हैं। और देखो, ये जो मैं आपको बताता हूँ कि ये एलडीपी कैसा है, खुद के दिमाग को खाद पानी देने जैसा है। वो भी तो जरूरी है ना। ये सारा खेल इधर जमा है, सब कुछ, हमारी ग्रोथ, हमारा सब कुछ, इसको भी तो खाद पानी चाहिए। वो खाद पानी कहाँ मिलती है? एलडीपी में मिलती है। और सबसे बेस्ट ब्रांड की खाद कहाँ मिलती है? बीसी सर की एलडीपी में मिलती है ना। अरे यार, ये सवाल है जिंदगी में कि देखो, हर सक्सेसफुल व्यक्ति जीवन में मैंने देखा है, वो अपने सीखने पर काम करता है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति, आप जिंदगी में जितनों को जानते हैं, वो अपने सीखने पर काम करता है। आज जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, जो आज किसी भी, मैं कह रहा हूं कहीं भी देखना, उन्होंने एनएलपी किसी की अटेंड की है, किसी ने वो अलग अलग कोर्सेज किए हैं, किसी ने अलग अलग सेमिनार, किसी ने शिव खेड़ा का अटेंड किया है, तो किसी ने स्नेह देसाई का अटेंड किया है, किसी ने सबका किया है, सब ने कोर्सेज किए हैं, इतने बड़े बड़े। और हमारे पास तो हमारे स्वयं दादू हैं, जो उसी प्रेम भाव से, जितना आपके दादा